परमेश्वर ने बनाया है और इसमें हम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे और आप सब लोग धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे मौसम में भी आपको ऐसा मन दिया कि आप सब आ सके। हालेलुया। यह भी एक गवाही है। ऐसा मौसम देखते हुए बहुत सारे लोग कन्नी काटने लगते हैं, परंतु आपके लिए एक गवाही है कि आप परमेश्वर के भवन में हैं और ये एक आनंद का विषय है। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्यारे पिता परमेश्वर, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी नाम की महिमा स्तुति करते हैं आज के रविवारी आराधना के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, जो आप हम सबों के ज़िंदगी में जोड़ा मेरे पिता परमेश्वर, हम सब सुख चैन के साथ रात्रि में सो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर, आज के दिन को आप हमारे ज़िंदगी में जोड़ दिए प्रभु, अपने भवन में सुरक्षा के साथ लेके आए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने जीवन के तमाम पाप अपराध के लिए प्रभु आपसे हम क्षमा याचना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के खून से धो दीजिए प्रभु। मैं सब कुछ क्षमा कर देता हूँ आपके नाम से, जो हमारे किसी भी नुकसानदेह विरुद्ध में होते हैं। परमेश्वर पिता, आज के वचन पे, आज के मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना पे, आज के आराधना के गीतों पे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे आशीष चाहते हैं। इस भवन को, तेरे दास दासी को, आए हुए प्रत्येक को प्रभु, अपने आप को, प्रत्येक प्रियजन को मेरे पिता, परिवारों को जो रास्ते में मेरे पिता जो किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, हालेलुया पिता, प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र खून में छुपाते हैं प्रभु। हाँ खुदावन, क्योंकि आप ही हमारे छुपने का संस्थान है प्रभु। आपके छाया स्थान में हमें सुरक्षा और ठिकाना मिलता है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मौसम को, प्रकृति को बनाने वाले आप हैं प्रभु, आपका अधिकार चलता है प्रभु। खुदावन प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप मौसम को साफ सुथरा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि खुदावन प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी अस्त व्यस्त जो जीवन हो रहा है मेरे पिता परमेश्वर, वो खुदावन प्यारे परमेश्वर सामान्य हो जाए प्रभु। आज जो कोई भी पिता बोझ और दुख और तकलीफ समस्याओं को लेके आते हैं प्रभु, सबको छूइए मेरे पिता परमेश्वर, छुटकारा दीजिए आपके दास को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप छुइए आपके दासी को और यहाँ हर एक को छुइए मेरे पिता, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में हम जाएंगे प्रभु के दास पास्टर महिपाल जी के साथ। परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे बेटे बेटियों को मेरे परमेश्वर अपने हाथ के नीचे आप आशीष देते हैं, सुरक्षा देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, आशीष पर आशीष देते हैं और इसी पर की सारी शक्तियों को आप दूर करते हैं। हर एक देखने की ताकतों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा काट देते हैं। मैं बैठी हुई प्रत्येक बहन को, भाई को मेरे परमेश्वर तेरे लहू के सुरक्षा से सुरक्षित कर। जवान बेटे बेटियों को मेरे परमेश्वर तेरे लहू में रखते हैं। जो बहन भाई मेरे परमेश्वर इस समय रास्ते में है, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाए। जो बहन भाई इस समय मेरे परमेश्वर अपने मोबाइल पर या टीवी पर देखते हैं प्रभु, उनकी भी जिंदगी में मेरे परमेश्वर आप चमत्कार करें। आज का दिन हमारा है मेरे परमेश्वर। आज के दिन में मेरे प्रभु दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को, हर एक देखने की ताकत को खदेड़ देते हैं तेरी सामर्थ्य के द्वारा। और मेरे परमेश्वर मरतों से 5 के तहत मेरे प्रभु हर एक अंधकार की ताकत को प्रत्येक परिवार से दूर कर, प्रत्येक घराना मेरे परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर में फले फूले और आशीषित हो। और मेरे परमेश्वर, आज जबकि मेरे प्रभु तेरा दास तेरे प्रभु सुसमाचार प्रचार करते हैं, तेरी अद्भुत शक्तियां मेरे परमेश्वर तेरे बेटे के अंदर होकर बोले मेरे प्रभु, क्योंकि बोलने वाले आप हैं मेरे परमेश्वर। समय समय पे मेरे परमेश्वर आप अपने लोगों को उभारते हैं, अपनी आत्मा से भरते हैं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथों में सौंपते हैं तेरे दास को। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। मेरी भी लाइफ से मेरे प्रभु तमाम ये जख्म मेरे प्रभु जाता रहे और मैं मेरे परमेश्वर जल्द से जल्द चढ़ाई पाऊँ और बढ़ चढ़ कर तेरी सेवा में भाग लूँ मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी सेवा में दौड़ना आशीष का कारण है। जवानों को मेरे प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, बेटे बेटियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और मेरे परमेश्वर, भवन पे तेरी बड़ी सुरक्षा, बड़ी सामर्थ, पवित्र आत्मा का पहरा है मेरे परमेश्वर। इसमें रहने वाले आशीषित हो जाए यीशु मसीह, इस भवन में आने वाले आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। स्वर आमीन में उत्तर दिया है, स्वर्गीय कटोरा में इकट्ठा किया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे वचन प्रचार का पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में समय देते हैं। बोलना तेरे ओर से हो सके प्रभु,
और सुनना भी तेरे ओर से हो सके प्रभु, और इस पर हम चल के प्रभु अपने जीवन को सार्थक बना सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, महिमा उसकी स्तुति हो। आज के संदेश में हम लोग जाएंगे और आज का संदेश हमसे क्या कहता है देखेंगे बाइबल से। हालेलुया। क्या संदेश सुनना, हर सब्जेक्ट पे संदेश सुनना आप सबको अच्छा लगता है? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो है बाइबल से ली जाती है। हालेलुया। हर एक वचन बाइबल से बोली जाती है और बाइबल का हर एक वचन परमेश्वर की तरफ से है जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। हालेलुया। हम निकालेंगे मलाकी की किताब 3 और उसका 8 से लेकर 10 तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, मलाकी 3 और उसका 8 से लेकर 10 तक। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। हालेलुया। पहले वाक्य इसमें आता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो हाँ, तुम मुझको धोखा देते हो। ये स्वयं परमेश्वर कहता है। जो परमेश्वर मनुष्यों को अपने स्वरूप समानता में बनाए, अपनी सांस सब बुद्धि सब कुछ रखा, और वो मनुष्य क्या धोखा दे सकता है? लेकिन परमेश्वर ही कहता है कि हाँ तुम दे रहे हो। और हम सबों को ये एक विषय है जांचने के लिए, परखने के लिए कि हमसे कहाँ धोखा हो रहा है। हालेलुया। ये कोई मनुष्य की तरफ से वचन नहीं है, परमेश्वर की तरफ से वचन है। और परमेश्वर इस समय आज मुझसे भी बोल रहा है, प्रभु के दास, और आप सबसे भी बोल रहा है। क्या हम कहीं परमेश्वर को धोखा तो नहीं दे रहे? हालेलुया। फिर परमेश्वर बोलता है, तुम मुझे लूटते हो और इस कारण तुम पे भारी श्राप पड़ा है। यदि हम कुछ लूटेंगे तो उसका सजा हमें भुगतना पड़ेगा। यदि संसार की किसी भी वस्तु को हम लूटते हैं, संसारिक लोगों का, और पता लग जाता है तो उसका हमें सजा भुगतना ही पड़ता है। और ये परमेश्वर ये पूरी सृष्टि ब्रह्मांड को अपने मुख के शब्दों से बोल करके बनाया और सब कुछ वो हमें देता है। हम माँ के पेट में होते हैं, हमारे लिए पूरे अंग को कर देते हैं, नाखून, हड्डियां, बाल, सांस, प्राण, आत्मा, सब कुछ। हम मार्केट में जाते, कोई बीमार पड़ जाता है, अभी कोरोना आपने देखा कैसा गुजरा ऑक्सीजन के लिए। हालेलुया। कितने लोग संसार छोड़ गए ऑक्सीजन की वजह से। आज फ्री में जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, फ्री में हमें जो रोशनी मिल रही है, फ्री में हवा मिल रहा है, धूप मिल रहा है, धूप से भी हमें विटामिन मिलता है, हवा भी शुद्ध आता है परमेश्वर की तरफ से। ये तो पंखे का हवा हम पैसे से दे करके, लेकिन ये पंखे के हवा जो है उतना कारगर नहीं है जितना परमेश्वर अपनी हवा देता है। हालेलुया। इन सब के लिए हम कहीं ना कहीं बिल और टैक्स चुकाते हैं। नहीं बिल टैक्स चुकाएंगे तो हमारे मीटर का कनेक्शन काट दिया जाएगा, हमारे ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, हमारी बेइज्जती भी होगी मोहल्ले गांव में। हालेलुया। और हम परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करते हैं और उसको लूटते और लूटते और उसको लूटते जाते हैं। इस कारण से हमारे ऊपर बहुत से श्राप पड़े होते हैं। घर में कोई लड़ाई करता है, कोई क्लेश करता है, कोई बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ता है, कोई मारपीट करता है, कोई नशा शराब करता है, हमारे पैसे कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र में जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं। आप दूसरों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, फिर भी आपके हमारे घरों में बरकत नहीं है, पैसे बच नहीं रहे। हालेलुया। कारण यही है कि हम परमेश्वर को लूटते हैं और वो श्राप हमारे ऊपर पड़ा होता है। और इस श्राप को हटाने के लिए हम कहीं और किसी के पास न जाएं कि हमारे श्राप को हटा देना, मेरे पैसे बचत नहीं है, मेरे घर से बीमारी, नशा, मुकदमे। हम कहीं ना जाएं, ये केवल आप ही को करना है।
आपको मन बनाना है, ये आपके हाथों में ही है और आपके पास है। परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या कहता है परमेश्वर श्राप हटाने के लिए? कहीं ना कहीं हम तो श्रापित हैं किसी न किसी क्षेत्र में। हम चाहते हैं कि उन्नति पाए, आगे बढ़े, तो परमेश्वर जो कहता है वो हम करें। हालेलुया। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसी करती हैं। सभी जातियों को तो परमेश्वर ने ही बनाया, हालेलुया। और सभी जाति अपने मनमानी करती है, परमेश्वर को लूटती है। हम जाते हैं अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, कीमती खाना खाते हैं, पार्टियां करते हैं, कहां कहां उड़ा देते हैं हम। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है तो वहां पे हम लूट लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को जब देने की बारी आती है, परमेश्वर की जब बात मानने की आती है, तो वहां पे हम लूट लेते हैं। इस कारण से हमारे ऊपर भारी श्राप पड़ा होता है। परमेश्वर कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। बोलिए, आप लोगों को आशीष की वर्षा चाहिए या नहीं चाहिए? आप लोगों के ऊपर से श्राप हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? श्राप अनेक प्रकार का है, परिवारों में लगा होता है, पीढ़ियों से पीढ़ी तक का। हमारे बाल बच्चों को, परिवार का कोई किसी न किसी क्षेत्र में कमजोर है, बीमार है, समस्याएं हैं, पैसा हमारे लुट जाते हैं, कोई लेके भाग जाता है, कोई दवा में चला जाता है, कहीं हो सके तो ओझा सोखा में, तंत्र मंत्र में जा रहा है, ये हमारे पैसे कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं। रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? यदि यही आप परमेश्वर का जो है परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा, तो वही पैसा आपका बरकत होगा। दवा का बच जाएगा, कोर्ट कचहरी का बच जाएगा, घर परिवार में कोई नशा कर रहा है 200-400 रुपये रोज का, 150 का, कहीं और इधर उधर आप फालतू उड़ा रहे हैं, हालेलुया, वो बच जाएगा। तो वो पैसा आपका बरकत होगा और उसी सैलरी में होगा। हालेलुया। हम एक बार मन तो बनाएं, मन बना के देखें तो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। देखें तो, परखें तो परमेश्वर कि परमेश्वर सच में ऐसा हमारे लिए जो बोलता है वो करता है या नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद। अपने ऊपर इसको लागू करना चाहिए। जब आप लागू करना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर की जिम्मेवारी हो जाती है कि आपके ऊपर घराने से सारे श्रापों को वो हटाता है। वो परमेश्वर के पास वो धन आता है उससे पहले ही कि वो आपके लिए वो व्यवस्था आशीष का बना देता है। हालेलुया। वो तो हमारे आपके लिए सदा की आशीष ठहराता है, हमें लेने की आवश्यकता है। दशवांश देना चाहिए। मैं दशवांश के विषय में बताऊंगा। मैं स्वयं ये बात करता हूँ, ये काम करता हूँ, और परख के देख लीजिए आप। मैं एक घटना बताऊंगा। ऊंचे गांव चर्च में मैं बैठे बैठे मेरी छोटी पहली वाली जो बाइबल थी, आज भी उस पर लिखा हुआ है, वो बाइबल मेरे पास है। बैठे बैठे मैं लिखा, परमेश्वर पिता दशवांश तो मैं दे रहा हूँ 10%, परंतु आज से मेरी काम बढ़ जाएगा तो मैं इसको अब 15% करूँगा। उसको मैंने लिख दिया, आज भी लिखा हुआ है। हालेलुया। अनजाने व्यक्ति का आप काम करेंगे? कोई क्या पता आपका सैलरी दे, सहायता करे ना करे। मैं यहाँ पे ऐसा मन बनाया, और जब जा रहा हूँ अपने घर पे, राजीव नगर जा रहा हूँ, घर पहुँचने से 2 मिनट पहले एक भोगल की लेडीज मिल जाती है, पंजाबी, जो वो क्रिश्चियन कॉलेज की टीचर रही होती है। हमारी जान पहचान नहीं, मुझे पूछते वगैरह आ गई। और मैं 5 साल का पहले काम करता था, पास्टर जी जानते हैं। वो एक गाड़ी लेके आ गई और कहने लगी, आपका नाम सुरेंद्र है? मैं बोला हाँ जी। तो मैं आपके घर पे ये पीस डाल दी हूँ और आप बना दो। मैं बोला आंटी ये लोकल लोग हैं और मैं उतना ही काम कर पाता हूँ जितना मैं इनको दे सकूँ, और आपका मैं इतना बड़ा काम करूँगा, पेमेंट कहाँ से आएगा आपका? तो मैं न घर देखा, मैं जानती पहचानती नहीं। मैं बेटा आप मेरा काम कर दो, आप मुझे मत ठुकराओ मत।
बहुत तो कोशिश की, तो मैं बोला ठीक है आज भर कर देता हूँ, लेकिन आगे से आप मत ले आना। हालेलुया। क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं फंस ना जाऊँ, पेमेंट फंसा ना दे। जो काम मैं 4 रुपये में कर रहा था वो 6 रुपया दी, जो फ्री में कर रहा था उसको 1.5 रुपया दी, और जो 200-400 500 ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आता था वो गाड़ी भर के लाई। हालेलुया। अभी 10वांश तो दिया नहीं मैं, अभी मन बनाया, घर भी ना पहुंचा। तो मन की तैयारी यदि हो ना तो परमेश्वर हमारे आप को आशीष देता है, धन को ग्रहण करता है। हालेलुया। उसका काम मैंने किया और वो मेरे लिए अच्छा मतलब रही। फिर बाद में वो बताई कि मैं क्रिश्चियन कॉलेज में मैं बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, पर मैं बिलीवर्स नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग अच्छे हो, और जब जब हमारे गुड फ्राइडे आए या ईस्टर आए या आपका 25 दिसंबर, वो पहले ही बोलते हैं तो तुम्हारा त्यौहार है, ये ले लो अपना पेमेंट। एक्स्ट्रा भी पैसे देती थी। हालेलुया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रभु यीशु मसीह को जानती थी। हालेलुया। और आज तो हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को रोज ही जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को लूटते हैं। यदि हम अपने ऊपर आशीष चाहते हैं तो एक ही सूत्र है हमारे ऊपर से श्राप को हटाने के लिए कि हम 10वांश देना शुरू करें। हम लोग सभी लोग कोलगेट करते हैं, चाहे करते कोई भी कंपनी का है, परंतु सुबह बोलते हैं कि कोलगेट किए नहीं किए, उसका मालिक 90% देता है। हालेलुया। वो भी 10% से शुरू किया होगा, आज पहुंचा दिए 90%, फिर भी उसको रखने का जगह नहीं है। हालेलुया। हम आप ऐसा करेंगे सच में ईमानदारी के साथ, तो परमेश्वर बोलता है कि परख के देखो, यहाँ से कोई मनुष्य नहीं बोलता है, वचन बोलता है कि परख के देखो, मैं तुम्हें श्राप देने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे। हालेलुया। अपने हाथ उठाएं, बोले परमेश्वर पिता, मेरे ऊपर से भुड़कने वाले को तू दूर करता है प्रभु, तू दूर करता है प्रभु। मुझे मन दे प्रभु, मैं तेरे वचन के अनुसार कर सकूं प्रभु और आशीषित हो सकूं प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके वादे के अनुसार आपको ऐसा करे। गिनती की किताब उसका 18 उसका 21 से 21 में कहता है, फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इस्राएलियों का सब 10वांश उनका निज भाग करके देता हूं। हालेलुया। यहाँ पे हाँ, गिनती 18 और उसकी 21। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा करते हैं, जो सेवकाई का काम करते हैं, जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, परमेश्वर उनको यह अधिकार देता है कि इजरायली लोगों का 10वांश उन्हें मिलना चाहिए। हालेलुया। हम सब इजरायली हैं, यानी विश्वासी हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे। हमारा दान और भेंट 10वांश परमेश्वर के वेदी के पास आना चाहिए। हालेलुया। और वो जो हमें चराता है, जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, आप और हम फोन पे या ऐसे बोल के बड़ी आराम से तसल्ली में हो जाते हैं, लेकिन जो इस बात को, सब्जेक्ट को, विषय को लेता है, सुनता है, हम सोते हैं और वो जाग के दुआ करता है। हालेलुया। हमारे लिए वो भागता है, हमारे लिए अपने आप को खर्च करता है। हालेलुया। तो हम इजरायलियों का, हम विश्वासियों का 10वां अंश हमारे निजी कलेसिया में आनी चाहिए। हालेलुया। जो समय पे सब कुछ परमेश्वर के भवन में रह सके और आवश्यकता अनुसार उसको खर्च किया जा सके प्रभु में। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा, उसकी स्तुति हो। इसी का 26 में हम देखते हैं तो इस प्रकार लिखा है, तू लेवियों से यह कह कि जब जब तू इजरायलियों के हाथ से वह 10वांश लो जिसे यहोवा तुझको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब
उनमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दसवांश का दसवांश देना। हालेलुया। दसवांश जो लेता है वो दसवांश देता भी है। हालेलुया। विश्वासी कोई भी दसवांश आया दिया, परंतु जो लेता है वो भी दसवांश देता है। परमेश्वर के दास दसवांश देते हैं, दासी दसवांश देती है, मैं भी दसवांश देता हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर के खेत में बोते हैं, जब बोएंगे बीज को तो एक बड़ा फसल को काट के लेके आएंगे और बीज को ही हम खा जाएंगे कि अब तो इतना ही सा है। जानते हैं परमेश्वर कब मांगता है? खेत आपसे कब मांगता है? जब पूरी फसल खत्म हो जाएगी खा पी करके, थोड़ा सा बचा रहेगा तो खेत बोलेगा कि मुझ में अब छींट तो डालो, परिश्रम करो। और जब आप डाल देंगे खेत में, एक एक दाना मर जाएगा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो अंकुरित होगा, बढ़ेगा, फले फूलेगा, डालियां उसमें आएगी, फूल आएगा। फसल जब पक जाएगा तो परमेश्वर आपको बोलेगा कि अब अपनी बखारियों को बड़ा कर लो। हालेलुया। बोले मुझे अपने बखारियों को बड़ा करना है, क्योंकि आप बखारी मतलब वो भंडार जो होता है, आपको अनाज रखने या कोई भी संपत्ति आपका आज का तिजोरी बड़ा करना है। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको ऐसी आशीष देने जा रहा है आज। यदि आप आज ऐसा सुन के करते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। तो दसवांश का दसवांश भी परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास दासी देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। हमारा दान ऐसा हो कि हमारे दान पे प्रभु यीशु मसीह का सच में नजर आ जाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जहां 2 या 3 होते हैं वहां पे होता है। क्या आज यीशु मसीह इस भवन में है या नहीं है? है ना? तो जो हम कर रहे हैं, करेंगे, उसको प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। देखता है या नहीं देखता है? देखता है। मत्ती 19 उसका 21 में हम देखते हैं क्या देखता है प्रभु यीशु मसीह। मत्ती 19 और उसकी 21 से कहा, हाँ जी, यदि तो है, हाँ जी, तो जा, हाँ, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, हाँ, और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। बस। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पास एक जवान आता है जो धनवान होता है और अनंत जीवन के विषय में बात करता है। और प्रभु यीशु मसीह कुछ आज्ञा उसको बताते हैं कि तू हत्या न करना, चोरी न करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ये सब बोलता है कि मैं तो बचपना से करते आ रहा हूँ, मेरे अंदर अब क्या कमी है? सृष्टिकर्ता के सामने प्रश्न करता है कि मुझ में क्या कमी है। हालेलुया। जैसे लगता है कि यीशु मसीह जानता नहीं है। हम लोग बोले कि क्या क्या कमी है, लेकिन हमारे कमी को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। यीशु जानता है, तो बताता है कि जा अपने माल को बेच करके कंगालों को दान दे दो तो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। इस पर वो वापस चला जाता है, क्योंकि वो अपने पैसे को छोड़ना नहीं चाहता है। वो बहुत धनवान होता है। हालेलुया। आज हम अपने पैसे को यदि परमेश्वर, अपने संपत्ति को, प्रॉपर्टी को यदि परमेश्वर में खर्च करते हैं तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद। परमेश्वर पिता मेरे लिए, हमारे लिए आपको बड़ी आशीष देना चाहते हैं। एक परमेश्वर के दास है बरनबास, 2-3 लोग जानते हैं प्रभु के दास। उनके दान के थैली में खोला तो 10 तोले की चैन निकला। हालेलुया। दसवांश हर एक वस्तु का होता है। हमारे पास यदि 10 कपड़े हैं उसका भी होता है। अच्छा, दसवांश होता क्या है? दसवांश का अंक क्या होता है? हालेलुया। दसवांश का अंक यही होता है जो है उसका 10वां हिस्सा। वो नहीं होता है जो कुछ भी हम दे देते हैं। तो प्रभु की नजर भी होती है, जो हम देते हैं परमेश्वर हमें उसी तरह से देता है, क्योंकि जिस नाप से हम देंगे उसी नाप से हमारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। जो बोएंगे, जितना खेत में हम बोएंगे उतना ही खेत में हम काट पाएंगे। दूसरे खेत में से हम नहीं काट पाएंगे जहां पे हमने ना बोया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद, उसकी नाम की महिमा, उसकी स्तुति हो। मरकुस 12 उसकी 41 में हम देखेंगे कि सच में जो आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ बैठा हुआ है,
आज हम सबको देख रहा है, वो देखना चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। हाँ, एक मिनट। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठ के देख रहा था। हालेलुया। कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार दान कर रहे हैं। हालेलुया। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। हालेलुया। आज यीशु मसीह इस भवन में है और हमें और आपको जब देने की बारी आती है तो वो देखता है, परखता है कि हम क्या डाल रहे हैं, क्या दे रहे हैं। हालेलुया। उस मंदिर में जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे था तो एक विधवा थी और उसके पास जो भी था, 2 दमड़ी उस समय का एक होता था, काउंट होता था, वही उसके पास था और वो डाल दी, दोनों डाल दी। और वहां पे कुछ और भी लोग थे जो अपने बढ़ती में से थोड़ा थोड़ा डाला। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नजर उन धनवानों के दान और दशवांश पे, भेंट पे नहीं गया और उस विधवा के दान और दशवांश को, भेंट को प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिया। उसका नाम इस बाइबल में आ गया। हालेलुया। भले वो विधवा थी, कंगाल थी, जब बैठ रही होगी पीछे तो लोग, हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको तुच्छ समझ रहे होंगे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की नजर में, उसकी दृष्टि में अच्छी थी। जो उसके पास था, प्रभु की सेवा के लिए वो सब कुछ सौंप दी। प्रभु जब सेवकाई में चलते थे तो हजारों लोग उनके साथ चलते थे। हालेलुया। और जहां पे जो आवश्यकता होती थी, आज भी प्रभु के साथ जो चलते हैं, प्रभु के दास के पीछे जो चलते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है कहाँ पानी पीना है और कहाँ खाना खिलाना है। अभी कहीं लेके जाएंगे प्रभु के दास तो इनकी जिम्मेवारी है कि आपको कहाँ पे खाना खिलाना है, पानी पीने का समय हो गया, क्या हो गया। हालेलुया। जहां आप नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पे आपका और हमारा दान और भेंट दशवांश पहुंच जाता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद, वहां पे उस विधवा का दान प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लेता है। हम बाइबल में पढ़ेंगे तो एक जगह कुरनेलियुस है, जो कुरनेलियुस भी अपने दशवांश को देता है और अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता है। और स्वर्गदूत आ जाता है, परमेश्वर भेजता है स्वर्गदूत को कि जा बोल दो कि हे कुरनेलियुस, तेरे दान परमेश्वर को स्मरण हुआ है। हालेलुया। और स्वर्गदूत आके बोलता है और वो अपने घराने समेत प्रभु के दास को बुला करके प्रभु यीशु मसीह की कथा को सुनता है। हालेलुया। और आज हमें ये देखना है कि हमारा दान विधवा की तरह है, कुरनेलियुस की तरह है या धनवान की तरह है। हालेलुया। हम कौन सा दान देते हैं? धनवान की तरह देते हैं या विधवा की तरह देते हैं या कुरनेलियुस की तरह? कुरनेलियुस के दान को परमेश्वर स्मरण करता है, स्वर्गदूत भेज देता है स्वर्ग से। विधवा के दान को प्रभु यीशु मसीह स्वयं भरी सभा में बोलते हैं मंदिर में कि इसने जो भी दिया है वो भरपूर दिया है, सब कुछ दे दिया। तुम लोगों ने अपने बढ़ती में से थोड़ा थोड़ा दिया। और ये धनवान तो जब दान की बात आई तो वापस ही चला गया। हालेलुया। हमें अपने आप को आज परखने की आवश्यकता है कि हम किस तरह के हम दान देते हैं। क्या हमारा दान और दशवांश परमेश्वर ग्रहण करता है? हम ऐसा दें कि परमेश्वर हमारे दशवांश को, भेंट को, दान को ग्रहण करे और बोलने पाए कि हाँ, देने में देखिए कठिनाई तो आता है, लेकिन जिस दिन आप मन बना लेंगे, जिस दिन आप शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर की पूरी जिम्मेवारी हो जाती। केवल एक ही वचन है मलाकी 3:10 में कि परख के देखो,
पूरी बाइबल में केवल इसी विषय में कहता है कि मुझे परख के देखो, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ या नहीं करता। तो विनाश करने वाले को मैं ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारे ऊपर से वो हट जाएंगे, भाग जाएंगे। हालेलुया। जब हम देना शुरू करते हैं, परमेश्वर की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो हमारे लिए वो अब आशीष बरसाना शुरू कर देता है। हम बच्चों की पार्टी करते हैं, दोस्तों की पार्टी करते हैं, होटलों में जाते हैं, क्या क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे चीजें उपयोग करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर को देने की बात आती है तो अपने जेब से जो सबसे छोटा या जो छोटा में भी जो सबसे ज्यादा खराब होगा, कटपिट रहा होगा, हालेलुया, उसको हम देते हैं। किसको? परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। होटल में जाके कितना खर्च करके आ गए, पार्टी में जाके कितना खर्च करके आ गए, कहाँ कहाँ और खर्च करके आ गए। हालेलुया। ये शर्ट 200 में भी मिल सकता है और ये शर्ट 20,000 में भी मिल सकता है। इससे भी तन ढका है और उससे भी तन ढका है। लेकिन जब प्रभु को देने की बात आती है तो अब तो 98-94 नहीं चल रहा है, लेकिन वो भी आते थे किसी समय में दान की थैलियों में। हालेलुया। तो सबसे छोटा हम खोजते हैं। जो परमेश्वर हमें आत्मा दिया, सांस प्राण दिया, ताकत दिया, बल दिया, बुद्धि दिया, फैक्ट्री में जाके, ऑफिस में जाके, खेत में जाके, दुकान में जाके हम काम कर रहे हैं और परमेश्वर हमें वो आशीष देता है धन की, और उसी का दिया हुआ में से हम कहते कि ले ये छोटा वाला ले ले, तुम खुश रह। हालेलुया। क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं? क्या पूरा आशीष पाएंगे? आप जिस स्थिति में आज हो, उस स्थिति से आप उठना चाहते हैं, उबरना चाहते हैं, आपको और मिलने वाला है, और परमेश्वर आपके लिए रखा है, आप ही नहीं ले पा रहे हो। हालेलुया। इसका कारण आप ही हो, हम ही हैं। क्यों? कि हम जितना दे रहे हैं उतना ही पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए मन बना लेंगे दशवांश देने के लिए, तो हमारे ऊपर से सारे श्राप को वो हटा देगा और हमारे लिए बड़ी अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। हालेलुया। बड़ी अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा और आपके भंडार में समय पे सब कुछ पर्याप्त रहेगा। क्या होता है दान देने से? हालेलुया। और कौन सा दान ग्रहण स्वीकार होता है? तो आपने सुना है कि आपने कुरनेलियुस के विषय में सुना है और विधवा के विषय में कि परमेश्वर ने उसके दान को ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन वही पे धनवान है, वो वापस पीछे हट गया। क्या हम धनवान के जैसे होना चाहते हैं या कुरनेलियुस या विधवा के दान के जैसे? हालेलुया। हमारे सामने ये प्रश्न है। हालेलुया। हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, यहाँ से सब कुछ छोड़ देंगे। हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमारा बुद्धि अच्छी है, हम प्रभु में चल रहे हैं, ये सब कुछ है। हालेलुया। कोई हमें, जब कोई जाता है तो उसके अंतिम वो जो उसको बेवान बोलते हैं, ताबूत, उसमें कोई नहीं रखता है हमारे संपत्ति। हम सब छोड़ जाते हैं, हमारे गहने भी हमसे निकाल लिए जाते हैं। हालेलुया। तो हम वहाँ पर क्यों न धन जमा करें जहाँ पे हम जाएंगे तो हमारे अकाउंट पासबुक दिखाएगा परमेश्वर। हालेलुया। आज तो पंजाब वाला, स्टेट वाला, कौन कौन सा, बड़ौदा वाला, हम जाके एंट्री करके देखते हैं क्या है इसमें। तो जो आप जमा किए हैं संसार के बैंकों में वो है, जो जमा किए हैं संसार के डब्बे तिजोरियों में वो है। लेकिन जबकि इसको आप छोड़ के जाएंगे, और जब आप जाएंगे यहाँ से, हम जाएंगे यहाँ से, तो परमेश्वर हमारे तिजोरी को दिखा देगा। देखो, पासबुक को दिखा देगा, ये आया है। हालेलुया। और हम देखेंगे तो कहेंगे कि अरे बस, हालेलुया, हमारा सर झुक जाएगा। परमेश्वर ने तो हमें बेशुमार दिया, और मेरे स्वर्गीय अकाउंट में जहाँ पे नाश ना होना है, जहाँ पे कीड़े नहीं है, जहाँ पे चोर नहीं है, शेर नहीं है, वहाँ के लिए मैंने बस इतना ही बचाया। और यहाँ पे नाश होने वाले हैं, यहाँ तो हमने सब कुछ बचा के। हालेलुया।
तो हमें आज सोचना है, हमें ऐसा करना है कि हमारे दान परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो जाए, हमारे दशवांश परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो जाए, हम कुरनलवीस जैसे बन जाएं, हम उस विधवा के तरह से बन जाएं जिसने वो दान दिया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 8 में हम देखेंगे एक जगह, शिक्षा में उसके बड़े आनंद और बहुत बढ़ गई। उसके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। आमीन। हालेलुया। कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हालेलुया। परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, भेंटे, धन्यवाद की भेंटे, उठाने की भेंटे, दशवांश हम देना कभी ना भूलें। या ना देखें कि हमारे पास तो यही है, मेरे तो सामने ये खर्च दिख रहा है, मुझे तो ये करना है। आप कंगाली हालत में से, गरीबी हालत में से भी देते हैं। अब विधवा के जैसे क्या है जी, सारपत नगर में देख लो, वो भी एक विधवा थी, एक चुटकी आटा है। अब सारे देश में अकाल पड़ा है, वो है उसकी वो बेटा है, वो लकड़ी बीन के जा रही है कि वो रोटी पकाएगी, एक फुल्का पकाएगी, एक चुटकी आटा में वही होगा। परंतु उस दशा में भी वो परमेश्वर के दास की सेवा कर देती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास कहता है कि अब जाके तू अपने घड़े को देख ले। बोले हालेलुया। और वो जाती है तो देखती है तो उसके घड़ा भरा रहता है, और जब तक अकाल रहता है उसके बाद तक उसके घड़े में आटा वो रहता है। हालेलुया। आप नए के रहते हुए पुराने खाने वाले और रखने वाले बन जाओगे जब आप ऐसे बनोगे, आप ऐसे जब करोगे तो। हालेलुया। पिछले संडे को मैं एक सच्ची घटना बताया था, मैं फिर से उसको दोहराना चाहूंगा। चंडीगढ़, कई बार मैं बोल दिया हूँ, जो याद रखे होंगे तो उनको याद आ जाएगा। चंडीगढ़ में गया था 6 साल लगभग पहले, और वहाँ पे एक सभा थी। वहाँ पे एक विधवा लेडीज थी, 2 बच्चे, और सफेद कुर्ता पैजामा जैसे वो पहनती, और उसका कलर सेम ऐसा ही था, ये सेठ है बक्स। आगे से कोई ना समझ पाए कि स्त्री है या पुरुष है। लेकिन जब वो गवाही देने के लिए, अपने जीवन की बातों को बोलने के लिए जब वो खड़ा हुई, तब वो बताई अपने जीवन की घटी हुई घटनाओं को। उसके जीवन साथी भी चले गए संसार से, छोटे छोटे 2 बच्चे रह गए, और कोई जॉब नहीं, कोई खेती नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु की सेवक थे वो, और ये भी जो भी सेवकाई था वो करती थी। बच्चे उसके स्कूल से आते हैं, बोलते हैं मम्मी खाना खाना। वो बोलती है ठीक है प्रभु इंतजाम करेगा, प्रभु इंतजाम करेगा, ठीक है प्रार्थना करती हूँ। और जिस डायरी पे वो लाते थे राशन, दुकानदार ने मने कर दिया था। बच्चे बोलते हैं कि मम्मी जाके ले आओ इस डायरी पे। मम्मी बोलती नहीं नहीं, दुकानदार ने तो, लाला ने तो मना कर दिया है, मत जाना। पर बच्चे चले जाते हैं। वो लाला 5 किलो आटा जो मना किया था वो दे देता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके आत्मा में काम किया होगा। और वो मम्मी रोटी बनाती है तो उसके बाद से बोलती है कि इस आटे को कनस्तर में रख देना, और मैं जा रही हूँ सेवकाई में। बच्चों को तो 2-4 रोटी बना के खिला दी, चली गई सेवकाई में। प्रभु की सेवकाई करने में गई, कहीं 10 किलो आटा मिल जाता है, और उसके बाद कहीं चली जाती है CPM ऐसा करके कोई लीडर है, कोई पार्टी है, वहाँ पे बगैर जान पहचान का बोलती कि आज इसको मैं सुसमाचार सुना दूँ। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है, अनजाने लोगों के लिए भी हमें ऐसा मन में आता है कि इसे सुसमाचार हम सुना दें। हालेलुया। व्याकुल होता है अंदर से, जब तक हम नहीं सुनाते हैं तब तक व्याकुल रहते हैं कि सुना दे, कब सुनाए। तो कुछ ना कुछ हम सब कहीं ना कहीं सुना दे। वैसे ही वो यीशु मसीह के सुसमाचार उस लीडर को सुना दी। बड़ा कोठी था। वो लीडर बोलता है सुनो मेरे पास कुछ है नहीं,
क्योंकि वो विश्वासी तो था नहीं। तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, कहाँ रहती हो? तो बोली यहाँ पे रहती हूँ। बोला ठीक है जाओ। और जब वो मम्मी आती है तो देखती है कि जो आटा बच्चे ले आए थे 5 किलो कनस्तर में, जो बोली थी कि डाल देना, नहीं डालती। वो थकी आती है तो बच्चों को बोलती है कि आप लोगों को डाल देना चाहिए, नहीं डाले वो। और 10 किलो तो ले ही के आती है, एक चौकाई में मिला होता है। जब वो कनस्तर को खोलती है, जो खाली पड़ा था, जब वो खोलती है तो उसमें पूरा भरा आटा होता है। बोले हालेलुया। पूरा भरा आटा होता है। कहते कि हे प्रभु, मेरे घर में तो एक चुटकी नहीं था। 5 किलो जो बच्चे लेके आए वो तो यहीं पड़ा है, 10 किलो मुझे सेवकाई में मिला है तो मेरे सामने है, और इस डब्बे में तो कुछ नहीं था। वहां घुटना टिका के रोती है, गिड़गिड़ाती है, परमेश्वर को धन्यवाद देती है, प्रार्थना करती है हालेलुया। बच्चों को पकाती है, खिलाती है, सो जाती है प्रार्थना करके। सुबह 1 कुंटल आटा वो लीडर इसके एड्रेस भिजवा दिया होता है। हालेलुया। बोले आशीष ही आशीष। जब मैं करूंगी ऐसा, जब मैं करूंगा ऐसा, तो मुझे ऐसा ही आशीष आएगा। और वो बोली कि अब क्या हो गया, आटा इतना ज्यादा हो गया। तो उसके जानकार में कोई ऐसा बंदा था जिसके पास कुछ नहीं था, पर वो विश्वासी नहीं था, बुजुर्ग थे, कोई नहीं था। और उसमें से बहुत सारे आटे उसको ले जाकर दी, उसके पास आना जाना शुरू की और वो उद्धार पा गई। हालेलुया। उस व्यक्ति का दान दिया हुआ उसको उद्धार के कारण आज हमारा और आपका प्रभु में बोया हुआ किसी के लिए उद्धार का कारण होगा, होगा, होगा। आमीन। जब हम ऐसा देंगे तो प्रभु हमारे लिए ऐसा ही करेगा। आज हमें सोचना है कि हम कौन सा दान दे रहे हैं। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय अकाउंट में क्या हो रहा है, कितना जमा हो रहा है। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा, उसकी स्तुति हो। 10वां जब हम देंगे तो प्रभु हमारे ऊपर से सारे श्रापों को हटाएगा। 10वां के ऊपर बहुत सारे वचने हैं, समय समय पे आप पढ़ते हैं, प्रभु के दास बोलते हैं। परंतु जब करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं शैतान हमारे मन में दबाता है, मत कर। तो शैतान को क्या बोलना है, भाग जा। और प्रभु यीशु मसीह को बोलेंगे उसके वचन को, हाँ मेरे अंदर अधिकारी से बस जा। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, परखें। आपको परखने के लिए एक वक्त है और आपको निर्णय लेने के लिए एक वक्त है। आप वचन सुन करके कैसा बनना चाहते हैं, विधवा कुरनलवीस या धनवान के दान के जैसे। हालेलुया। आप चाहते हैं क्या कि आपके जाने के बाद, हमें जाने के बाद स्वर्गीय अकाउंट में हमें ऐसा मिले देखने को, ताकि हम वहाँ पे आनंदित हो जाए। हम ऐसा कोशिश करें कि स्वर्गीय अकाउंट में सबसे ज़्यादा हमारा हो। यहाँ पे हम होड़ लगाते हैं कि अपने पड़ोस से, अपने मित्र से, अपने रिश्तेदार से ज़्यादा मैं कमा लूँ, ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ। आज इस होड़ को स्वर्ग के लिए लगा दें। हालेलुया। स्वर्ग के लिए लगा दे अकाउंट में, जहाँ पे कोई नाश नहीं होगा, कीड़ा काई नहीं खाएगा, जहाँ पे चोर नहीं सेंध मारेगा, जहाँ पे हमें जाना है, देखना है, वहाँ के अकाउंट के लिए हम तैयारी करें, मन की तैयारी करें। अब तक हमने किया जो किया, आज से एक नया शुरुआत करें। हालेलुया। क्योंकि आज के दिन को यहोवा परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। आज आपको एक निर्णय लेने का अवसर दिया है। आप निर्णय लें, प्रभु आपके निर्णय के साथ हो। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस वचन को प्रभु पिता परमेश्वर तेरे लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला परोसा गया। प्रभु पिता परमेश्वर, इस वचन पे चलने के लिए प्रभु हम सबों को प्रभु मन और हियाव दे। प्रभु जब हमारा हाथ मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन प्यारे परमेश्वर, ढीला पड़ने पर प्रभु, जब हमारे हाथ पीछे हटने पाए मेरे पिता, तो फोर्स कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु, और खुदावन तेरे भंडार में हम हिला हिला दबा दबा के देने वाले हो जाएं प्रभु, ताकि हम उमड़ता हुआ उभरता हुआ प्राप्त करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सबके ऊपर से श्राप और दुख और तकलीफ, गरीबी, बीमारी, बंधन, बोझ को प्रभु तू दूर कर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम आशीष की प्रार्थना करेंगे। ऊपर देखिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुबह की आराधना से लेकर अब तक हमारे साथ बने रहे, बड़ी आशीष दिए, समझ के अनुभव दिए। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन पे चलने के लिए। प्रभु हमें सहायता कर प्रभु, ताकि हम चल के प्रभु तो उससे जो आशीष तूने हमें रखा है उसको प्राप्त कर सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रभु यीशु के दोबारा आगमन होने तक हम सबों के साथ होती रहे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। आशीष दे। प्रार्थना करिएगा। सुधा मैडम के बेटा को रात में एक्सीडेंट हो गया, हैप्पी को, तो उस बेटे के चंगाई के लिए और भी जो प्रार्थना विषय है प्रभु के दास की चंगाई के लिए। हालेलुया।